हाय गाइस। अहमदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार जी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई जयशंकर जी के कल आया एक बयान से पूरे पाकिस्तान में लग गई आग। अब ये क्या चीज़ हुई है, अब ये तो देखते हैं वॉच भैया, करेंगे बात तभी करेंगे पता तभी लगेगा। पता चलेगा कि इन्होंने बिल्कुल क्या बयान दिया है। वही ना, अब ये तो वॉच करेंगे तभी कुछ कह पाएंगे। तो वॉच करते कानून करते स्टार्ट। क्योंकि किसी और का ऐसा पड़ोसी नहीं है जैसा हमारा है। कभी कभी हर चीज़ की हद होती है और वो सीमा उरी और बालाकोट के जो मैसेज जो थे ये भी एक किस्म से इंडिया वे का एक उदाहरण है। कल ओह, डॉक्टर ये जयशंकर बयान जो दिया है। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, बालाकोट वाला। उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें किसी भी दूसरी कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से हैं। अगर आप पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो टेररिज्म फैला रहा है, क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट सुनने के बाद? इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से, जी लाहौर से। अगर वो डॉलर ऐसा जाए तो 35% इन्फ्लेशन होगा नेक्स्ट मंथ। ये एक कैटास्ट्रोफिक एक इस किस्म का डेवलपमेंट है। अंडरस्टैंड ये क्या होने वाला है। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है। माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। पाकिस्तानी आर सो मच बिजी आपस में जी हथी पैर एक दूसरे के कपड़े फाड़न डैन है, एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पांडव अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते थे, उसी तरह भारत अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक वास्तविक सच है। उरी और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात कही। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के कारण कोई भी देश आतंकवाद से उतना पीड़ित नहीं जितना भारत हुआ। पुलवामा और उरी हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने निर्णायक कार्रवाई बताया। इसी आतंकी सोच के कारण आज पाकिस्तान कटोरा लेकर जगह जगह भीख मांग रहा है। इस समय पाकिस्तान में महंगाई दर 30% से ऊपर पहुंच गई है और ये पाकिस्तान की आज तक की आतंकी सोच का ही नतीजा है। भारतीय विदेश मंत्री की साफ सच्ची बातों से पाकिस्तान को काफी तकलीफ हो रही है। कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। ये बड़ी ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जिसे कहते हैं ना, समझने वाली चीज़ें हैं। ये हफ्ता वैसे भी वीकेंड तो चलो गुजर गया, लेकिन ये कमिंग वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है। लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज दैट इज पाकिस्तान रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज ब्रिंगिंग अप टू, कुछ चीज़ें क्या लेके आ रहे हैं, और ये नया इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है, ये किस तरह की चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर जयशंकर को सुने तो वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो द स्ट्रेटेजिक कल्चर नीड्स टू कम फ्रॉम आपकी वो जो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री, वैल्यूज, कल्चर, इन चीज़ों से आता है। और वो प्रॉपर्ली कहते हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। सो ये अगर आप देखें कि ये बिल्कुल भाई इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का, तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो एक इल्यूजन जो क्रिएट किया करते थे एंड ऑल दैट। अब ये जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट है, क्या डू पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या हैं, और इंडिया जो है वो किस तरह हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़,
सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहा है, एंड व्हाट इज दिस न्यू इंडिया, एंड पैराडाइम शिफ्ट क्या है इंडिया के अंदर, बिकॉज पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस में जियती बैल एक दूसरे के कपड़े फाड़न डैन है, एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। और वो कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर आप एक 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है दे आर वर्किंग ऑन दैट, और उसमें जो है वो कहते हैं कि जी हम अगले 25 ईयर्स में इंडिया को एक डेवलप मुल्क बनाना चाहते हैं, डेवलप मुल्क, ठीक है जी, जिसमें डेवलप मुल्क की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है जी, उसमें सारी बात है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, उसमें इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, मुल्क अमीर होंगे। मैं कल किसी से बात कर रहा था हम यहाँ पे कि आज इंडिया की अगर लेट से जीडीपी 3-4 ट्रिलियन की है, लेट से ये 30 ट्रिलियन की है, 20 ट्रिलियन की होती है, 25 ट्रिलियन की होती है, तो लुक एट द कॉन्फिडेंस इंडिया विल हैव, एंड लुक एट हाउ जो इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बढ़ेगा, और जिस स्पेस से वो ग्रो कर रहे हैं 6-7% पे, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लुक एट। 20 अरब डॉलर कह रहे कि आरजू उनकी जो दौलत है, यानी जो उसके पास पैसा है, उसमें से कम हुए। यकीन करें मैं हैरान हो गया, मैं कि यार 20 अरब डॉलर के हम तो 1 अरब डॉलर के लिए लगे हुए हैं, और एक बिजनेसमैन के अकाउंट से 20 अरब डॉलर कम हुए, और कह रहे यार हुए होंगे, बस ठीक है यार चल रहा है, जो भी वो करने हैं वो एक अलग बड़ी बहस है। लेकिन यानी एक सिंगल अडानी है, फिर मुकेश अंबानी साहब हैं, और भी पता नहीं टाटा ग्रुप है, और पता नहीं और होंगे शायद, उनको हमें ना पता हो, ये तो 3-4 ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानियों को पता है कहाँ है। तो यार वहां पे एक आदमी के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा उसने एम्पायर खड़ा किया, क्या अडानी साहब अपना पैसा लेके अमेरिका, यूरोप या कहीं और नहीं लगा सकते थे? उन्होंने कहा नहीं यार, हिंदुस्तान में लगाओ, हिंदुस्तान से कमाओ। बहुत से लोग जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो ये भी बताते हैं कि जो करप्शन होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं होती, बहुत बड़े स्केल पर होती है, लेकिन वो करप्शन के पैसे वो लोग हिंदुस्तान में ही लगाते हैं। हमारे यहाँ की तरह ये नहीं होता कि वो स्विस बैंक में चले गए और वो यूके में चले गए और यहाँ चले गए, ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये बात है कि आप बात जो इन्होंने की है ना अडानी ने, वो अपने इंडिया हिंदुस्तान में पैसा, बिल्कुल अडानी का मैं बताता हूँ 44 बिलियन डॉलर एक दिन में उड़ा है, एक दिन में। आप पे अंदाजा लगाएं यार, एक दिन में हम लोग यार, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान आज 1 बिलियन डॉलर को हम लोग कर्जा लेने के लिए तो यार उस बंदे का, माई के लाल का, एक दिन में एक बंदे का 44 बिलियन डॉलर डाउन। बहुत बड़ी बात है, वो इतना अमीर आदमी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। अंदाजा लगाए इतने अमीर इंडिया में। अबे और बकाया बात करता है जयशंकर जी की, जयशंकर का बयान आया भाई, उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी हैं ये। यार देखो रिलेशंस तो हमारे बहुत ज्यादा खराब है गवर्नमेंट लेवल पे। बिल्कुल हमें चाहिए कि भाई हमें इन चीजों को सुधारना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे इन चीजों को खत्म करना चाहिए यार। लोगों का मैं कहता हूँ कि मेल जोल ज्यादा हो जाए तो बेहतर है। और अभी हालात की जहाँ तक बात की जाए तो हालात में हम लोग ऐसे नहीं है कि भाई हाँ हम इंडिया से दुश्मनियां निभा सके, हम पे टाइम ऐसे कि हम इंडिया से अब दोस्ती करें। बिल्कुल नजर यही आ रहा है, दूर तक नजर यही आ रहा है कि दोस्ती के अलावा और कोई चारा ही नहीं है भाई। अपने रिलेशंस हमें इंडिया के साथ ठीक करने पड़ेंगे। जब हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे तो इंडिया ऑटोमेटिकली कदम हमें कदम फौरन उठानी चाहिए। बिल्कुल। और जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी इंडिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी पाकिस्तान की मिल बैठ के बैठेंगे तो सब कुछ हल हो जाएगा। सब कुछ हल हो आने वाला टाइम की पता है, ये कर लें पर मुझे नजर नहीं आता यही बात है ना। और दूसरी तरफ यहाँ पे पेट्रोलों की बात है, पेट्रोलों में लोगों की लाइनें लगी हुई है, महंगाई यहाँ पे इतनी हो चुकी है, डॉलर चला गया है 250 पे, तो मतलब गवर्नमेंट रेट है जो बकाया बैंकों में चल रहा है, ब्लैक मार्केट में 270 75 280 तक तकरीबन, हाँ जितने में लग जाए चल रहा है। लेकिन अंदाजा लगा लो हालात क्या हमारे यहाँ बने हुए। हम यही उम्मीद करते हैं कि हालात ठीक हो, नहीं तो यार श्रीलंका पहुंच गया, मतलब हम लोग श्रीलंका के करीब है। जब 270 चलो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है तो वहाँ पे 350 है। बात थोड़ा सा ही कम है, मतलब कि 70 रुपए का ही फर्क करीब ही पहुंचे हुए। हालात वजह बहुत खराब है यार। पेट्रोल कल पेट्रोल भी यार 35 रुपए महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। तुमको और 35 रुपए महंगा हो रहा है। अंदाजा लगा ना यार, बहुत तकलीफ हो रही है यार यहाँ पे। जब जेब से ना 1 रुपए की जगह आपके 5 रुपए निकल रहे हैं ना, जब 1 साल पहले आपका 1 रुपए निकलता था और आज 5 रुपए निकल रहे हैं तो बड़ा दर्द होता है। भारत को देखो, वहाँ पे अपने आप को डेवलप देश बनाने की सोच रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग $1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, इधर मुल्कों के पास जा रहे हैं।
बस हमारा वजह 75 सालों में किसी ने सही वो क्या बोलते बेस ही नहीं बनाई ना। अगर बेस बनती तो ये हाल ना होता यार। बेस अभी भी बनाए बन जाएगी। बेस खाली ये दूसरे मुल्कों से पैसे लेने से बेस तो नहीं बनती, वो तो बंदा खा पी जाता है। कारोबार गवर्नमेंट लेवल पे ये चीजें करनी चाहिए, तब होगा। कुछ देश से बाहर जाएगा तो डॉलर आएगा। शाबाश, कोई स्पोर्ट चीज होगी तो बनेगी। आज भारत क्यों इस दुनिया का सुपर पावर बन चुका है, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कि बंदा पैसा गिनने बैठे तो मैं कहता हूँ सदियां गुजर। बिल्कुल सही बात। तभी तो इनके फॉरेक्स रिजर्व में इतना पैसा बिल्कुल 550-600 अरब डॉलर पड़े हुए। छोटी चीज नहीं, छोटी चीज पूरे भारत देशों के देश खरीद सकते। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं। उनके जो आदमी है, जो उनके बड़े बड़े ताजर है, उनके पास अरबों डॉलर। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हो जयशंकर जी के इस बयान पर? इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर रखी।